लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की राजनीति में पूर्णिया सीट की हुई, क्योंकि वहां से पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में थे तो सामने से जदयू के संतोष कुशवाहा हैट्रिक लगाने की तैयारी में ताल ठोक रहे थे। लेकिन रुपौली की विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर राजद के टिकट पर मैदान में उतरी बीमा भारती भी अपने आप को प्रबल दावेदार समझ रही थी, लेकिन परिणाम ने सबको चौंका दिया। निर्दलीय पप्पू यादव एक बार फिर से पूर्णिया लोकसभा जीतने में कामयाब रहे, लेकिन रुपौली की सीट छोड़ने के बाद अब उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीमा भारती इस बार चुनाव से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही हैं। उनके पति अवधेश मंडल की खूब चर्चा चल रही है कि राजद से टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दागदार छवि से तेजस्वी यादव खुद को दूर रखने की कोशिश में है और इसीलिए अभी तक उस सीट पर INDIA गठबंधन से किसी भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं हो पाई है। जदयू ने नया चेहरा कलाधर मंडल को वहां पर टिकट दिया है। कलाधर मंडल उस क्षेत्र के लिए नहीं है, लेकिन जेडीयू के सिंबल पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीते चुनाव में उन्हें इंडिपेंडेंट लड़ने पर 6000 वोट मिले थे, लेकिन इस लड़ाई को और ज्यादा दिलचस्प बनाने की कोशिश लोजपा रामविलास के नेता शंकर सिंह कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने को बेताब हैं। 20 जून को वो नामांकन पर्चा भी उस क्षेत्र से भरेंगे, ऐसा खबर निकलकर सामने आया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तो बीमा भारती की, क्योंकि पहले सन 2000 में इंडिपेंडेंट इस सीट पर चुनाव जीता। उसके बाद 2005 का फरवरी वाला चुनाव वो शंकर सिंह से हार गई। फिर अक्टूबर में चुनाव हुआ तो वो जीत गई राजद के सिंबल पर, और उसके बाद 2010 में जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया और उसके बाद से लगातार जदयू के सिंबल पर ही चुनाव जीतते रहे। ऐसे में एक बात तो साफ है कि बीमा भारती की पकड़ रुपौली की सीट पर है। चाहे इंडिपेंडेंट लड़ा तब जीता, राजद के सिंबल पर लड़ा तब भी जीता और जदयू के सिंबल पर लड़ा तब भी जीता। लेकिन पूर्णिया लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीमा भारती भी अब इस जदोजहद में है कि वो क्या रुपौली से चुनाव लड़े या रुपौली की सीट से खुद को अलग रखें, क्योंकि परिणाम जिस तरीके के थे उसने उन्हें काफ़ी ज़्यादा कहिए कि उनका मनोबल तोड़ दिया है। क्योंकि जहां 5 लाख और 4 लाख तमाम प्रत्याशियों को वोट आ रहे थे, वहां बीमा भारती को महज 27,000 वोट आए, जो कि नोटा से भी कम था, और वो भी राजद के सिंबल पर तेजस्वी यादव के इतनी कैंपेनिंग के बाद। अब तेजस्वी यादव क्या फैसला लेंगे इस चुनाव में, ये तो अब पता चल जाएगा 1-2 दिनों में। लेकिन फिलहाल बीमा भारती के बारे में हम आपको ये बता दें कि जो लोकसभा के चुनाव हुए और जो 27,000 वोट उन्हें हासिल हुए, वैसी परिस्थिति में जो कि रुपौली विधानसभा उसी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर जो उनको वोट मिला है वो चौंका देने वाला है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीमा भारती को सन 2020 का जो बीता विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जेडीयू के सिंबल पर लड़ी थी तो 64,000 वोट मिला था। 2015 में जब वो चुनाव लड़ी थी तो उन्हें 50,000 से अधिक वोट हासिल हुए थे, उस समय भी वो जीती थी। 2010 में जब वो चुनाव लड़ी थी तो उन्हें 64,000 वोट हासिल हुए थे और वो तब भी चुनाव जीती थी। तो हमेशा बीते 3 चुनाव में 50,000 से अधिक का वोट उन्हें आता रहा। लेकिन इस बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ, पूर्णिया की सीट में अगर हम देखें तो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। उस विधानसभा के अंतर्गत एक रुपौली विधानसभा यानी जहां उपचुनाव हो रहा है वो सीट भी आती है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमा भारती को उम्मीद थी कि उन्हें वोट मिलेंगे क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है और आसानी से वो वहाँ पर लीड करेंगी। लेकिन देखिए हश्र कितना बुरा हुआ पाला बदलने के बाद बीमा भारती का। बीमा भारती को इस सीट पर वोट मिला है 10,968, यानी कि पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत रुपौली विधानसभा में बीमा भारती को महज 10,968 वोट मिले हैं।
संतोष कुमार जेडीयू कैंडिडेट को 97,469 वोट हासिल हुए हैं और पप्पू यादव को 72,795 वोट हासिल हुए हैं। तो ये जो पूरा आंकड़ा है रुपौली विधानसभा में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस दौरान का, और वो हम आपको बता रहे थे कि महज 10,968 वोट रुपौली विधानसभा में बीमा भारती को आया। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार उनका जो राजनीति है वो रुपौली के अंदर में बच पाया है, और जो परिणाम आए हैं शायद इसी वजह से बीमा भारती फिलहाल रुपौली से खुद को दूर रखना चाहती हैं। और जो हश्र उनका इतना बुरा हुआ है लोकसभा के चुनाव में, उससे थोड़े समय के लिए कन्नी काटने की कोशिश वो कर रही हैं। मनोबल उनका टूटा है, लेकिन अब आने वाले चुनाव को देखें तो रुपौली की सीट बहुत ही ज़्यादा उनके लिए अहम है, महत्वपूर्ण है। और बीमा भारती नहीं लड़े तो उनके पति अवधेश मंडल की चर्चा है। अब तेजस्वी यादव अवधेश मंडल को टिकट देने को तैयार नहीं है। बीमा भारती लालू यादव से मुलाकात कर चुकी हैं। तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में है। सीपीआई के विकास चंद्र मंडल जो पहले भी सीट पर चुनाव लड़े हैं वो भी कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन पिछली बार सीपीआई जब राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी तब वो लोजपा के कैंडिडेट से ही पिछड़ गए। तो ऐसे में उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, और सीट बीमा भारती की है तो जाहिर तौर पर इतना आसान तो सीपीआई के लिए नहीं है, और राजद के सहमति के बिना सीपीआई अपना कैंडिडेट घोषित कर दे ये भी नहीं हो सकता। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव और राजद इस उपचुनाव पर फैसला लेती है। लेकिन बीमा भारती को रुपौली विधानसभा में पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान महज 10,968 वोट मिले थे। अगर अन्य विधानसभा की भी बात कर ले, जो पूर्णिया का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कस्बा में बीमा भारती को 1839 वोट मिले थे। बनमनखी में बीमा भारती को 4813 वोट मिले थे। धमदाहा में उन्हें 4,067 वोट मिले थे। पूर्णिया विधानसभा में उन्हें 2385 वोट मिले थे, और कोढ़ा की बात करें तो उन्हें 2945 वोट मिले थे। तो वोट का जो पूरा गुना गणित रहा जाहिर तौर पर बीमा भारती के लिए काफ़ी कम रहा। महज 27,000 वोट आया और जमानत उनका जब्त हो गया, जबकि विधानसभा में उन्हें 60,000 70,000 वोट आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई चुनावों के बारे में भी बताया। लेकिन हम स्पेशली रुपौली विधानसभा की चर्चा कर रहे थे क्योंकि रुपौली में उपचुनाव है और बीमा भारती की उस सीट पर पकड़ है, लगातार चुनाव जीतते आ रही हैं। लेकिन बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में रुपौली के अंदर ही उनका हश्र इतना बुरा था जिसका अंदाजा शायद उन्होंने और उनके समर्थकों ने भी नहीं लगाया था। महज 10,968 वोट मिले हैं। अब पप्पू यादव पूर्णिया का लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। पूर्णिया उपचुनाव में भी उन्होंने दिलचस्पी दिखा दी है। अगर पप्पू यादव का समर्थन इस बार भी बीमा भारती के खिलाफ गया तो जाहिर तौर पर अगर उनके पति भी अवधेश मंडल चुनावी मैदान में उतरते हैं उनके लिए राह आसान नहीं होने वाली। पप्पू यादव ने तो कहिए कि राजद के खिलाफ सर पर कफन ही बांध लिया है और लगातार तेजस्वी यादव और लालू यादव को लेकर बयान दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि रुपौली उपचुनाव को लेकर राजद की तरफ से कब तक उम्मीदवार का घोषणा होता है और पप्पू यादव का स्टैंड क्या होता है। क्या अपना कैंडिडेट उतारते हैं या फिर चुनाव से खुद को अलग रख लेते हैं या फिर INDIA गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 21 जून तक नामांकन की प्रक्रिया है, 10 जुलाई को वोटिंग और 13 जुलाई को रिजल्ट आना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।